अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जीके। तो पिछले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर रहे थे और उस क्वेश्चन पेपर एनालाइज को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो एक चीज़ पहले ध्यान से सुने और वीडियो लास्ट तक देखें। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम ये कर लेंगे तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं जितने एरियाज में बता रहा हूँ इन एरियाज को करो, डेफिनेटली 60 क्रॉस क्वेश्चन यहाँ से तुमको 60 मार्क्स के जो क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे तुमको मिल सकते हैं। ठीक है, अभी तो थोड़ा सीरियस लेके पढ़े। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके। हाँ, मैं ये भी बता चुका हूं कि ये सिर्फ किस लिए नहीं है, सिर्फ एसएसएलसी के लिए नहीं, ये तुमको जीपीएसटीआर के लिए भी हो सकते इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्योंकि हुए भी हैं। तो चलो पहले देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में पहला क्वेश्चन क्या होता है। यहां पे एक चीज याद रखो, एक कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म कम्युनलिज्म ओके। दूसरा करप्शन, तीसरा पावर्टी, चौथा अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इनके बारे में कुछ भी पूछ सकता है और यही क्वेश्चंस अभी तक रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, हाँ, और एक चीज टेररिज्म। टेररिज्म तो खास करके टेररिज्म इंपैक्ट पूछता है, असरात पूछता है, दहशतगर्दी, दहशतगर्दी से क्या नुकसान होते हैं मैकेनिक पूछता है। अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज पूछ सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज पूछता भी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कोई फायदे तो नहीं है, नहीं। हाँ, तो उसके कॉजेज पूछ सकते हैं, क्या कॉजेज हैं और क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या उसके असबाब हैं, क्या उसके असरात हैं। पावर्टी के अभी तक तो ज्यादा पूछा नहीं पावर्टी को, लेकिन अभी तक पूछे सो कम्युनलिज्म, करप्शन, टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, इनके ऊपर। अनएम्प्लॉयमेंट को दो तरह से पूछ सकते हैं, इसीलिए याद रखो। अनएम्प्लॉयमेंट तुमको सोशियोलॉजी के लेसन में भी आता है, सोशियोलॉजी के जो सेकंड लेसन है उसमें भी आता है। अनएम्प्लॉयमेंट आपको बेरोजगारी, आपको फर्स्ट लेसन पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट लेसन में भी आता है। यहाँ पे कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा पॉलिटिकल साइंस में। इसके अंदर दूसरे के अंदर आपको इंडिया के रिलेशनशिप चाइना के साथ कैसे हैं और रशिया के साथ कैसे हैं, ये दोनों में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। या तो रशिया के साथ उसके ताल्लुकात पूछते हैं, उसके करेक्ट क्या बोलते हैं उसे, मैम, ये रिलेशनशिप पूछ सकते हैं, या चाइना के साथ रिलेशनशिप पूछ सकते हैं। चाइना के साथ जब रिलेशनशिप पूछते हैं नेगेटिव पूछ सकता है। कैसा नेगेटिव? चाइना और हमारे बीच में अभी भी कैसे ताल्लुकात हैं, सही ताल्लुकात नहीं है, क्यों, वो पूछ सकते हैं। नेगेटिव भी पूछ सकते, पॉजिटिव चाइना के साथ, लेकिन रशिया हमेशा पॉजिटिव के ही क्वेश्चन रहेंगे रशिया के साथ। हम रशिया हमको स्ट्रांग बना रहा है, कैसे, लिखो वही रिलेशनशिप लिखो। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के 3 में यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन होने का डाउट। ठीक है, 2 मार्क्स में कभी डिजार्मामेंट या तो ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछते हैं। डिजार्मामेंट बोले तो इस्लाह की दौड़ है। ठीक है, इस्लाह की दौड़ पूछते हैं, या हमें ह्यूमन राइट्स बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस के 4th लेसन में यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मकासिद, ओके, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, या तो इसके अचीवमेंट, खिदमात, या तो इसके ऑर्गन्स। लेकिन एक चीज पक्की है इसके अंदर, आथे कंपल्सरी नहीं। इतना भी छोड़ के गया तो एफएओ के बारे में पूछने के चांसेस है। एफएओ बोले तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अनाज और ज़राअती तंजीम या महकमा, उसके बारे में पूछने के चांसेस है। ये थोड़ा देख लो इंपॉर्टेंस के साथ। नेक्स्ट सोशियोलॉजी फर्स्ट के अंदर कंपलसरी अनटचेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, छूत छात के निजाम के ऊपर, अनटचेबिलिटी के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आ दो। कॉजेस भी नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं, मेजर्स, उसे इनडायरेक्ट कैसा पूछते हैं सर? हाँ, द अनटचेबिलिटी इज reduce in a nowadays। तो अभी फिलहाल के दिनों में जो छूत छात का निजाम है वो कम हो रहा है, कैसे? मेजर्स लिखो सब, उसके मेजर्स लिखो,
उसके क्या काबू पाने के तरीके हैं, उस तरीके को लिखो। वही पूछते, दूसरा कुछ नहीं पूछेगा। और लेकिन 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेट है यहाँ पर, वही है, अनटचेबिलिटी के ऊपर ही रहेगा, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर? डिफरेंसेस, ठीक है। मुनज्जम और गैर मुनज्जम मजदूर के दरमियान क्या फर्क है? डिफरेंसेस। नेक्स्ट नहीं बोलेगा तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के प्रॉब्लम्स क्या हैं? गैर मुनज्जम मजदूर के तकलीफात या मसाइल, ठीक है, उसकी क्या तकलीफात है, ये पूछ सकते हैं यहाँ पे। सोशियो थ्योरी के अंदर चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर और डाउरी, और खास करके डाउरी के बारे में क्या पूछते हैं? डाउरी के इंपैक्ट्स, असरात क्या हैं? दहेज के और क्या बोलते हैं हमें उस असरात क्या क्या हैं? चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड लेबर के बारे में कॉजेस पूछ सकते, क्या रीजंस हैं, क्यों चाइल्ड मैरिज किया जाता है, क्यों चाइल्ड लेबर किया जाता है? समझ में आ रहा है? हाँ, तो नहीं कर बोले तो उनका एक एक्ट है, चाइल्ड मैरिज का जो एक्ट है 2008 का, 2006 का, उसके बारे में भी पूछ सकते हो। और चाइल्ड लेबर का जो है वो 1976 में एक्ट आते, उसके बारे में पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन इन तीनों के ऊपर एक क्वेश्चन तो डेफिनेट रहेगा। नेक्स्ट 4th लेसन में 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर शिवराम कारंत के बारे में याद रखो। कनाडा के बहुत अच्छे पोएट थे, जिन्होंने कैगा के अपोजिट में अपनी एजिटेशन स्टार्ट की थी, अपने मुखालिफत स्टार्ट की थी। इकोनॉमिक्स फर्स्ट के अंदर यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक 5 ईयर प्लान्स के अचीवमेंट, कौन सा अचीवमेंट है? द अचीवमेंट्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर पंचसाला मनसूबा की खिदमात, एक क्वेश्चन। दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन, सब्ज इनकलाब, 2 के अंदर एक क्वेश्चन डेफिनेट है, कौन सा आते मालूम ना। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स 2 के अंदर है पंचायत राज के बारे में पढ़ लो सर। पंचायत राज एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस। सर डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलो तो गैर मरकजियत, समझ में आ रहा? मरकजियत नहीं रहती है उससे, गैर मरकजियत, ठीक है। ओ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं तो पंचायत राज। नहीं सर हमें डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ने तकलीफ होती, पंचायत राज एक ही पढ़ो, क्या भी आता कि नहीं उसके बारे में, वो लेसन में कुछ भी क्वेश्चन आता कि नहीं पंचायत राज बारे में लिखो, पंचायत बारे में लिखो, तुम्हें टेंशन ना को ले उसके बारे में। डेफिनेटली पंचायत राज एक याद कर लिख छोड़ो। डिसेंट्रलाइजेशन पूछा तो पंचायत राज के बारे में लिखो, पंचायत राज का क्या रोल था, पंचायत राज के बारे में लिखो। हमारी देश की तरक्की में पंचायत राज का क्या रोल था, पंचायत राज के बारे में लिखो, ठीक है। कुछ आर्टिकल के साथ एक अमेंडमेंट भी है उसके, 73rd अमेंडमेंट डालते हैं उसमें, वो अमेंडमेंट के साथ थोड़ा पढ़ लो। कितने लेवल की पंचायत है हमारे पास कहने का? 3 लेवल की है, जिला पंचायत, तालुक पंचायत एंड ग्राम पंचायत, ठीक है। इकोनॉमिक्स 3 के अंदर है, मैं तुम लोग को उतना डिफिकल्ट डालने नहीं जाता, एक ही क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैं पब्लिक फाइनेंस बोलेगा तो हुकूमत की हुकूमत का जर, या तो प्राइवेट जो जर है, पैसा है, वो पैसे के बारे में पूछ दो। बिजनेस स्टडी का फर्स्ट लेसन पढ़ो, सेकंड लेसन गैप मारे तो भी चल गया, नहीं पढ़े तो भी चला। क्यों सर? दोनों ऑप्शन में डेफिनेट रहता, ऑप्शन फिक्स है दोनों के बीच में। तो इसीलिए क्या करो, बैंकिंग को अच्छी तरह से पढ़ लो, पूरा टॉपिक पढ़ लो। और अभी तक बैंकिंग में क्या पूछे बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा पूछे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैंक, नहीं तो टाइप्स ऑफ द बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट के टाइप्स क्या हैं, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैंक्स, समझ में आ रहा है नहीं? कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो खुसूसियत, तो इनकी क्या खासियत थी, क्या खुसूसियत थी, या तो उसके बैंक अकाउंट के कितने अकसाम हैं, वो ये पूछा है। सर हम ना को इसमें कभी थोड़ा बोलो, याद कर लेते, किरकिरी कहीं को ऊपर वाला नहीं आया तो एक लेसन पूरा याद करने की नहीं हुआ तो क्या करना बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेनर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेनर,
ठीक है, कारोबारियत के जो खुसूसियात हैं वो क्या है, नहीं तो फंक्शंस, फंक्शंस खिदमात। यहां पे एक ही क्वेश्चन होगा बिजनेस स्टडी के 4th लेसन में, एक ही क्वेश्चन होगा। क्या सर, वहां एक एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। कौन सा प्रोटेक्शन एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ए 1986, 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। कारोबारी तो सॉरी सार्फिन का जो कानून है, उस कानून को के जो अहम मकसद क्या क्या है वो लिखो अगर बोल दे डेफिनेटली। देखो इतने सारे मैं क्वेश्चन करे से एक आई थिंक 70 इलाके और इससे बहुत सारा मैं प्रेशर रिड्यूस करे से तुम्हारे अंदर, इसको फायदा उठा लियो। हाँ यहाँ पे तुमने को 60 मार्क्स के क्रॉस जाने के चांसेस भी हैं तुम्हें, अगर ये पूरा ठीक ठाक कर लिए। अगर इसमें आधा भी कर लिए तो समझो कि पास होने के करीब, पास ऑटोमेटिकली हो जाते इंशाल्लाह। अगर मेहनत करेंगे तो आधे क्वेश्चन भी याद कर लेंगे, करना जरूरी है। हाँ तुम्हें बोले थे हमें कोशिश करे नहीं हुआ, ऐसा नहीं है रहता। कोशिश करने वाले कभी पीछे नहीं हटते। हाँ कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हम लोग को मालूम है, हमें वो नहीं, दूसरा कुछ अलग बोलेंगे। ठीक है, हाँ उम्मीद है कि आपको डिटेली समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपके अंदर कोई शक व शोभा है, आपके अंदर कोई डाउट बाकी हुआ बचा हुआ, ये सर ये वाला, तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम्हारे कमेंट्स के ऊपर भी वीडियोस कर सकते हैं हम लोग, तो वही तो किया, तुम्हारे कमेंट्स के ऊपर ही वीडियो किया। किस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते या तो डायरेक्ट पूछते, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट पूछो या इनडायरेक्ट पूछो। वहां पे क्या दिए थे वो एक मेन वर्ड को पकड़ो, उसी के बारे में लिखने की कोशिश करो। लेकिन पेपर खाली मत छोड़ो, लिखो उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ, तो हो सके कि आपको मार्क्स भी मिल सके। और उसके रिलेटेड लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे जरूर, वो भी दिमाग में याद रखो। हाँ अगर हमारे चैनल से आपको कुछ तो फायदा हो रहा है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स को भी ये चीजें पता चले कि यहाँ पे ये समझाया जा रहा है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।